नमस्कार साधक एवं साधिकाएँ। आज आपके सामने भैरव मंत्र चैनल के अंदर भगवान श्री कृष्ण के एक छोटी सी पौराणिक गाथाएँ सुनाने जा रहा हूँ। वो गाथा के अंदर किसी भी औरत को वश में करने का, किसी भी पुरुष को अपने वश में करने का, ये आज का काल्पनिक और पौराणिक ग्रंथ के अंदर बताया हुआ एक प्रचंड वशीकरण है। माता सीता के द्वारा भी किया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर राधा मैया के द्वारा भी किया हुआ है। ये टोटका इतना प्रचंडशाली है, इतना प्रभावी है कि भगवान श्री कृष्ण को जीवन को प्रभावित कर चुका है और आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। आपको सर्वप्रथम क्या काम करना है कि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को, परेशानी को मिटाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हर प्रतिदिन आपको नए नए वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के टाइम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वशीकरण का प्रयोग किया गया था। ये किसने किया था? ये जो किया था वशीकरण, जो राधा के द्वारा किया हुआ था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वशीकरण। ये वशीकरण किस प्रकार से किया था? क्योंकि राधा की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद राधा को सर्व को जलाने के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा था। तो उस टाइम सर्व को जलाने के लिए चिता में आग नहीं लग रही थी और उस टाइम भगवान, जो भगवान होते हैं तंत्र के रचयिता महाकाल, त्रिदेव, विष्णुदेव, जो ब्रह्मा देव, इनमें से ब्रह्मा जी का एक वरदान था कि अगर राधा की चिता को श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही चिता के अंदर आग दिया जाएगा, तभी ये सर्व जल पाएगा, ये शरीर जल पाएगा। तो इसी कारण भगवान श्री कृष्ण उस टाइम अपने कोई कार्य के अंदर व्यस्त थे और राधा कृष्ण से अलग थे, और उस टाइम उसके सर्व को जलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस समय उपलब्ध नहीं थे। तो उस समय के लिए भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए कई व्यक्तियों ने प्रार्थना की, कई व्यक्तियों ने विनती की, लेकिन ब्रह्मा जी का ये भी वरदान था कि श्री कृष्ण के हाथ से ये जो सर्व है, शीश है, जो राधा का शरीर है, वो जल पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्वारका से चलकर भगवान श्री कृष्ण राधा के गोकुल धाम में आए और वहाँ पर आकर राधा से इतना स्नेह था उस शरीर को जलाने के लिए, और उसको अपने हित के अंदर राधा ने करके भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। कैसे? एक बांसुरी होती है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय चीज़ एक तो राधा मैया और सबसे प्रिय बांसुरी। बांसुरी को बजाते ही राधा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए और उनको जलाने के लिए इतना प्रचंडशाली टोटका राधा के द्वारा किया हुआ है कि वो अपने पांव नहीं रोक पाए और वो उसकी तरफ दौड़े हुए चले गए। और आपके माताओं बहनों के अगर शरीर में के द्वारा कोई भी कार्य किया हुआ अपने पति के ऊपर या अपने प्रेमी के ऊपर, जो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर ये कार्य करती है, तो वो अपने पति को या प्रेमी को या पुत्र को, किसी भी को भी अपना गुलाम बना सकती है और अपने वश में कर सकती है। और कैसे करना है, जो आपको बताने जा रहा हूँ। आपको एक बांसुरी का प्रयोग करना है। बांसुरी का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर राधा माता ने किया था, उसी प्रकार से आपको
अपने पति या प्रेमी के ऊपर करना है। आपको क्या करना है कि श्री कृष्ण का नाम लेकर वो बांसुरी 3 बार बजानी है। 3 बार बजाते ही आपके कर्म द्वार खुल जाएंगे और कर्म द्वार खुलते ही आपका पति और आपका प्रेमी आपके वश में हो जाएगा, आपके अधीन हो जाएगा। आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर बस इतना सा ही कार्य कर लीजिए। सिर्फ दिन में 3 बार बजाना है। ये 4 दिन लगातार करना है आपको। 4 दिन लगातार करने के तुरंत बाद आपके पास आपका प्रेमी या आपका पति आपके करीब होगा। आपके पास इतना क्षण भर में इतना प्रचंड टोटका हो जाएगा कि आजीवन भर के लिए आपसे कभी भी वो बिछड़ेगा नहीं। तो ये भगवान श्री कृष्ण कौन थे? जो एक विष्णु के अवतार थे और राधा मैया जो लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तो उनके द्वारा, दोनों के द्वारा ये लीला रची गई है पुरानी गाथाओं के अंदर। तो पौराणिक टाइम के अंदर भी ये वशीकरण होते थे और आज के टाइम जो व्यक्ति करने वाला होता है वही वशीकरण कर सकता है। और ये वशीकरण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखित किया हुआ है, क्योंकि ये जो पौराणिक गाथाएं बताई जाती है उसके अंदर भी बताया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले व्यक्ति भी ये गाथाएं मानते हैं। तो ये गाथा इतनी प्रचंडशाली है, इतनी प्रभावी है कि आपके जीवन को जो दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, वो बाधाएं आ रही है, वो दूर करने के लिए ये विष्णु भगवान द्वारा रचित की हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा और तंत्र के रचयिता महाकाल के द्वारा बनाई हुई ये गाथाएं हैं। तो ये गाथाएं किसी भी स्त्री के द्वारा की जाए तो उसका पति हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे पुत्र हो, कोई भी हो, उसको वश में करने का अन्य व्यक्ति को प्रचंड है। और ये पूजा पाठ के नियम के अनुसार ही कामधेनु के माध्यम से की जा सकती है। और आपके जीवन में आने वाली संकट बाधाओं को दूर करने के लिए ये टोटका इतना कारगर है कि आपके जीवन में ना तो पैसा लगेगा, ना ही कोई धन लगेगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत करते ही आपका पति हो, चाहे प्रेमी हो, वो आपके बस में हो जाएगा। राधा श्री कृष्ण की जोड़ी की तरह आपके पति और आपका जीवन सरलतम गुजरने लगेगा। हालांकि राधा श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन वो विवाह से बढ़कर है। अगर राधा को चोट लगती तो श्री कृष्ण को दर्द होता, तो राधा को मान लो दर्द होता तो श्री कृष्ण के थोड़ी सी भी चोट लगने पर तो वो राधा हंसते हंसते उसको सहन कर लेती और दूसरों को नहीं जता पाती। और यही भगवान श्री कृष्ण का और राधा मैया का प्रेम है जो आपके जीवन को प्रभावित कर देगा। आपके जीवन को रूठा हुआ है वो आपको हंसमुख जीवन प्रदान कर देगा। आपको ये पौराणिक गाथाओं के अनुसार ही, श्री कृष्ण के नियम के अनुसार ये टोटका कर लेते ही आपके पति हो, चाहे प्रेमी हो, आपका गुलाम बन जाएगा। आप सोई हुई होगे तो भी आपके चरण दबाने के लिए उतावला बन जाएगा। जो व्यक्ति रूठा हुआ हो, चाहे कितने टाइम से आपसे बात नहीं कर रहा हो, ये टोटका उसके ऊपर बनाया हुआ है। जो व्यक्ति आपसे कई वर्षों से अलग हो गया हो या फिर आपसे चेहरा भी नहीं देखना चाहता, वो बांसुरी की एक झलक से वो आपकी ओर आकर्षण हो जाएगा। ये टोटका इतना पौराणिक है कि आपने एक बार कर लिया तो आजीवन भर के लिए राधा और श्री कृष्ण के लिए, राधा मृत्यु के बाद भी भगवान श्री कृष्ण उसको भूल नहीं पाए थे, तो उसी प्रकार से आपकी मृत्यु भी हो जाएगी तो आपका पति आपको भूल नहीं पाएगा। ये टोटका इसी प्रकार बनाया हुआ है कि सर्व यात्रा के टाइम भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया था राधा के जो वशीकरण करके। तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। और एक प्रमाणित दोहा है ये
और आपको कुछ समझ में नहीं आया है, स्क्रीन पर मान शास्त्री जी का नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर